समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी उनकी तरफ से आपके एरिया में एक मोबाइल क्लिनिक वैन आई है जिसमें 10 रुपए में दवाएं दी जा रही है। आते हम दवा लेने तो डॉक्टर 40 रुपए लेते एक दिन की खुराक का, और ये 10 रुपया ले रहे, तो ये गरीबों के लिए तो कहीं ना कहीं से थोड़ी मदद हो रही है, अच्छी बात है। लोगों को अगर पेशेंट को किसी को ऑपरेशन कराना है, मजबूर है, पैसा नहीं है उसके पास, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जो लोगों को पता नहीं है, तो उसके माध्यम से भी हम वैन पे लोगों को बता रहे हैं और इसका हम बहुत जल्द एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने वाले हैं। अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिवंडी में हेल्थ सिस्टम काफ़ी चरमराया हुआ है, बिल्कुल अधमरा सा हो गया हेल्थ सिस्टम। गरीब आदमी अगर नॉर्मल सर्दी खांसी की दवाइयाँ भी लेना हो तो बार बार सोचता है, क्योंकि उनके आसपास गवर्नमेंट का ना ही कोई ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसकी मदद से वो अपनी सेहत बना सके। और आईजीएम हॉस्पिटल ही है, अगर आईजीएम हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा भार है। इतने पेशेंट होते हैं कि नॉर्मल दवाइयों के लिए भी उन्हें काफ़ी लंबी कतार लगानी पड़ती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर बराबर से इलाज नहीं होता है। इसी को देखते हुए भिवंडी वेस्ट के समाजवादी के प्रभारी रियाज आजमी ने एक मोबाइल वैन का इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि ये मोबाइल वैन भिवंडी वेस्ट में तकरीबन सभी इलाकों में सुबह और शाम दोनों जगह अपनी सर्विसें दे रही है, और साथ ही साथ काफ़ी लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, इस मोबाइल वैन में नॉर्मल बीमारियों की इलाज के अलावा जितने बड़े जो प्रॉब्लम्स है या सर्जरी के भी प्रॉब्लम्स है, तो उन पेशेंट को मुंबई तक के हेल्प करते हैं। इस वैन के जरिए उनका इलाज किया जाता है। इस ताल्लुक से हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जी भाई, हमें बताइए इस मोबाइल वैन के बारे में। सर, मोबाइल वैन का ऐसा है कि ये मोबाइल वैन समाजवादी पार्टी के जो रियाज आजमी है उनके माध्यम से चलती है, और ये रोज़ाना हर अलग अलग एरिया में जाती है। मॉर्निंग शिफ्ट अलग है, इवनिंग शिफ्ट अलग है इसका, और इसमें 10 रुपये में एक दवाई दी जाती है लोगों को। लोग आ रहे हैं, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले रहे हैं। किन किन इलाकों में लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा रही है? हमारा मॉर्निंग जो शेड्यूल है, मंडे का जो है हमारा कनेरी का एरिया है, और ट्यूसडे का जो है पांजरापुर का एरिया है, वेडनेसडे जो है बारकिया कंपाउंड है, थर्सडे जो है हमारा अमीनाबाग फरीदबाग है, फ्राइडे है कसाईवाड़ा, और सैटरडे हमारा जो आता है वो है विट्ठल नगर। हाँ, और ये मॉर्निंग शिफ्ट हुआ। इवनिंग शिफ्ट में मंडे हमारा ईदगाह है, ट्यूसडे जो है हमारा भाड़ा कॉलोनी है, वेडनेसडे जो हमारा जाता है वो अजमेर नगर जाता है, थर्सडे हमारा खाड़ी पार है, फ्राइडे है दरगाह रोड टीपू सुल्तान चौक, और सैटरडे हमारा जाता है रामेश्वर मंदिर है और या रसूलुल्लाह मस्जिद के पास मंगल बाजार से। इसका टाइमिंग क्या होता है, मतलब सुबह का क्या शिफ्ट होती है और शाम की? सुबह का जो शिफ्ट है हमारा वो 11 बजे से लेके 2 बजे तक है, बट पेशेंट रहते हैं जब तक हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। और मॉर्निंग में जो है 7 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक चलती है शाम, इवनिंग। टोटल कितने पेशेंट एक दिन में देख लेते हैं हफ्ते में? हमारा जो कम से कम हम लोग 200 से 250 तो पेशेंट देखते हैं डेली दोनों शिफ्ट। तो इसमें किस किस तरह के मरीज को देखा जाता है, मतलब जो नॉर्मल बीमारी होती है, सर्दी खांसी बुखार उस तरह की, या फिर थोड़ा जो लॉन्ग टर्म जो बीमारी होती है, डायबिटीज वगैरह, ऐसे बोल सकते? दोनों हैं इसमें। जो सर्दी खांसी जो जनरल चेकअप होता है वो सारा होता है। कोई जैसे मरीज आते हैं जिनको लॉन्ग टाइम भी कुछ बीमारी होती है तो डॉक्टर हमारा देखते हैं, चेकअप करते हैं और वो इसका इलाज भी करते हैं। ग्लूकोज वगैरह है, आईवी लगाना है तो आईवी भी लगाते हैं, इंजेक्शन लगाना है इंजेक्शन लगाते हैं, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे। इसके अलावा हम जो है सर्जरी के ऊपर भी पूरा हमारा प्लान चल रहा है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोगों को अगर पेशेंट को किसी को ऑपरेशन कराना है,
मजबूर है, पैसा नहीं है उसके पास, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जो लोगों को पता नहीं है, तो उसके माध्यम से भी हम वैन पे लोगों को बता रहे हैं और इसका हम बहुत जल्द एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने वाले हैं। और हमारे यहाँ से जो है लोगों को ये फैसिलिटी भी दी है, यहाँ से लेके हम बॉम्बे तक के पूरा इलाज करवा रहे हैं लोग। अभी वेस्ट में मतलब ये सिर्फ वेस्ट में चल रही है कि खाली वेस्ट वैन जो ये जो वेन है हाँ। जो भिवंडी ईस्ट में भी जाती है या सिर्फ वेस्ट में? नहीं, ये वैन जो है हमारी सिर्फ वेस्ट। दिलशाद भाई क्या कहेंगे इस वेन के बारे में? इस वैन से हमारे रियाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो रियाज भाई 10 रुपये में दवा दे रहे हैं, जिससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा हो रहा है और पूरे भिवंडी में गाड़ी जाती है और जहाँ से लोगों को इलाज अच्छे से हो रहा है, लोग ले भी रहे हैं और जिस इलाके में जाती है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबकी भीड़ लगी रहती है। और रियाज भाई इसी तरह के जो काम कर रहे हैं उनको हक बनता है कि हमारे भिवंडी की जनता उनको एक बार एमएलए बना दे, जिससे हमारे शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा दवाखाना एक उपलब्ध हो जाए। ये उम्मीद करके अपन बात करेंगे रईस रियाज आदमी की कि रियाज आदमी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और जहाँ तक कि हमारी कोशिश रहेगी रियाज आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे, क्योंकि हमारे को ऐसी सुविधाएं हर भिवंडी के हर इलाके में चाहिए। दिलशाद भाई, आप आईजीएम हॉस्पिटल को काफी करीब से देखे, आपने काफी करीब से गए, उनकी फैसिलिटी जानते हो, तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या सुधार की जरूरत है आईजीएम हॉस्पिटल में? आईजीएम हॉस्पिटल में तो पहली बात तो सारी चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है। कुछ एमएलए लोग ने तो अपने नाम लेने के लिए, अपने वाहवाही लूटने के लिए आज इंदिरा को इतना लावारिस कर दिए कि आज इंदिरा में हर चीज़ के लिए हमको सीधा मुंबई ट्रांसफ़र करते हैं, थाना ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ तक कि सोनोग्राफी तक नहीं होती है, एक्सरे भी नहीं होता है और सीटी स्कैन भी बंद है, डायलिसिस भी बंद है। ऐसे डिलीवरी पेशेंट जो ऑपरेशन से बच्चा होने वाला वो ऑपरेशन रूम है तो क्यों नहीं ऑपरेशन होता है। तो ये सारी सुविधाएं ना वहाँ पे कोई जांच होती है, ना कुछ खून जांच पेशाब सब चीज़ नहीं है। तो वो पूरी तरीके से हमको जीरो से लेके एंड तक जाना पड़ेगा और हमको ऐसे अच्छे आमदार चाहिए जो वाकई जो इंदिरा के पास जो सुविधाएं है, जो उनका जवाब हमको मिला है। हमने 3 बार लेटर दिया इंदिरा दवाखाना बंद करो, क्योंकि इसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। वो बार बार लिख के देते कि हमारे पास फैसिलिटी है, अगर उनके पास सब कुछ है तो फिर वो पेशेंट क्यों बाहर जाता है, फिर बाहर से क्यों जांच होती है, फिर बाहर से सोनोग्राफी क्यों होती है। इसका मतलब ये है कि वो कागज पे बोलते हैं और वहाँ पे जाने के बाद मालूम पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब खाली हमको ऐसा कैंडिडेट आमदार हमको मिलना चाहिए जो पूरे तरीके से, मैं बड़ी बात नहीं करता, अगर रियाज आदमी जीत के आते हैं और हमको मौका मिलता है इंदिरा के अंदर काम करने का, तो 8 दिन के अंदर इंदिरा को सुधार देंगे। सारे डॉक्टर जगह पे मिलेंगे और सारे इलाज सारे चेकअप जगह पे होगा और 24 घंटा होगा। ये नहीं कि हम बोल दिए, जब तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है तो वहाँ पे 24 घंटा भी हर चीज़ मिलना चाहिए। ये हम ऐसा नहीं, ये मौका तो आपको यहाँ के एमएलए भी दे सकते थे ना, अगर आप जाके बोलते कि हमको काम करने का मौका तो इंदिरा गांधी में, तो ये मौका तो अभी जो मौजूदा एमएलए है वो भी तो आपको दे सकते थे। मैंने बार बार जब इंदिरा गांधी का जो मुद्दा है, मैं बार बार न्यूज़ के जरिए मैंने ओपन किया कि यहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। तो वहाँ के जो आमदार लोग ने अपनी कमेटी बना के रखे थे, तो उनका वो काम करना चाहिए था, वो क्यों नहीं करे। जो कमेटी वहाँ बनी थी, जो रेख देख कर रहे थे इंदिरा की, वो ये उनको ज़रूरत थी कि वो उसको फैसिलिटी को पूरे करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि खाली बस दिखावा था, असल में इंदिरा में कुछ है ही नहीं। अगर है तो पब्लिक का इलाज अच्छे से होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि रियाज आजमी अगर आते हैं तो भिवंडी का जो हेल्थ सिस्टम है इसके में सुधार आएगा? जहाँ तक कि मुझे लगता है कि हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बिना मुफात के 1 साल 2 साल जो काम कर रहे पब्लिक का। अब ये दवा 10 रुपये में, अब एक छोटे से डॉक्टर के पास जाओ तो 40 रुपये 50 रुपये लेता है, और इसके बाद ये जो वेंग आ रही है तो जो 10 रुपये में दे रही है दवा, पब्लिक लेती भी है और लोग को फ़ायदा भी हो रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट हमको चाहिए, ऐसे आमदार चाहिए शहर में जो जनता का काम करे। कुछ लोग तो एमएलए एमपी महापौर रह चुके हैं, उसके बावजूद भी शहर में कोई विकास नहीं हुआ। तो जो आदमी सियासत में नहीं है, अगर वो सियासत में आ रहे तो उनको तो ये चाहिए कि हमको ऐसे कैंडिडेट को चुनो जो पब्लिक का काम करे। हालांकि ये जो वेन यहाँ आपके पीछे नजर आ रही है, ये कब आती है, क्या 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 फैसिलिटी? अभी आती है 9 बजे और 1 दिन की दवा का 10 रुपये लेते हैं, दवा अच्छी देते हैं और सब बस्ती को हमारे फायदा हो रहा है, सब आके दवा ले रहे हैं, सब गरीब बस्ती है सभी। हाँ, और यहाँ पे कैसा है, और बहुत से ज़रूरत की चीज़ें अभी कुछ नहीं है। ये पहली बार हमारे को यहाँ दवा फ्री में ऐसे 10 रुपये से मिल रही है। अब बहुत हम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं ये दवा का। ये बरोबर टाइम से आ जाती है? हाँ, बरोबर टाइम से आ जाती है 9 बजे और आके सबको दवा अच्छे से दे के चले जाते और सबको ये दवा का फायदा भी हो रहा है। हाँ,
बजे रहती है 7 से 9 तक, और फिर 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ स्लाटर हाउस में रहती है। हाँ, ये तुमको मालूम है कौन चला रहा है ये वैन? वो जो समाजवादी के खड़े हैं ना, वो इसके सुने हमने ऐसा अच्छा, कि वो चला रहे। ठीक है। हाँ, नाम मालूम है? नाम पता है आपको? नहीं, नाम नहीं पता। रियाज आजमी नाम। रियाज आजमी नाम। आजमी, अच्छा, रियाज आजमी। गाड़ी पे उनका फोटो भी है। अच्छा, ठीक है, चलो चलो। हमको नहीं कुछ खला क्या बोले ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। बताओ ना, बताओ। नहीं आप यहाँ पे जो है ये सब हमारा इलाका गरीब बस्ती का है, और रोज कमाना रोज खाना है। और दूसरे तरफ जाते हम दवा लेने तो डॉक्टर 40 रुपए लेते एक पुड़िया एक दिन की खुराक का, और ये 10 रुपया ले रहे। तो ये गरीबों के लिए तो कहीं ना कहीं से थोड़ी मदद हो रही है, अच्छी बात है। और करना भी चाहिए मुसलमान की कौम को, और गरीबों का साथ भी देना चाहिए। अगर वो हमको ध्यान देंगे तो हम उनको ध्यान देंगे। हमारे कहने का मतलब ही हो रही है।